हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड 4 बड़ी खबरों को हम लोग देखने वाले हैं। एंड दोस्तों सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 के बारे में। बहुत एक्साइटिंग मैचेस हैं, प्रिडिक्शन करेंगे दोस्तों, एंड आप लोगों की भी राय मैं जानना चाहूंगा, तो डेफिनेटली जुड़े रहिएगा दोस्तों वीडियो में। सबसे पहली बारसा से रिलेटेड अपडेट ये आ रही है कि बार्सिलोना ने दोस्तों यहाँ पे साइन कर लिया है प्रिपरेशन हेड हमारे। अभी देखा आपने भाई, अभी रिसेंटली हमने महीने भर पहले दोस्तों हमने यहाँ पे अपने जो हेड ऑफ प्रिपरेशन थे उनको फायर किया या फिर उनको जाने दिया, बिकॉज भाई हमारे जो प्लेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो रहे थे। एंड हांसी फ्लिक वाज नॉट हैप्पी कि यहाँ पे भाई जिस तरीके से काम किया जा रहा था प्लेयर्स की इंजरी से रिलेटेड दोस्तों, वो उनसे खुश नहीं थे। आपने देखा भाई यहाँ पे रफीनिया की बार बार रिकरिंग इंजरीज हुई। बाल्डे वॉज नॉट हैप्पी, उसने पर्सनली भी बोला कि भाई कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, गलत तरीके से भाई ट्रीटमेंट हो रहा है। देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स लाइक एरिक गार्सिया भाई, जो कि खुद के अपने फिजिकल फिजियो एंड भाई यहाँ पे उसके बेसिकली प्रिपरेशन कोच यहाँ पे उन्होंने अपना साइन किया हुआ है, जिनको वो घर पे भाई जिनसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये चीज़ें पहले भी बैकग्राउंड में चल रही थी एंड भाई फाइनली भाई यहाँ पे क्लब ने डिसाइड किया कि उनको जाने देंगे एंड दे विल साइन अ न्यू गाय। अब इसका नाम दोस्तों मैं आपको बताऊं तो भाई यहाँ पे इनका नाम है यान बेंजामिन क्योगल। ये दोस्तों जर्मनी के साथ 2010 से लेके 2018 तक थे। जर्मनी स्क्वाड की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है दोस्तों 2014 वाला। एंड भाई ही वाज वन ऑफ द यहाँ पे स्टाफ जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है यहाँ पे प्लेयर्स को। फुटबॉल में अगर बात करी जाए क्लब लेवल पे, आफ्टर लाइक 2018 भाई इन्होंने यहाँ पे भाई ज्वाइन की FC कॉल, एंड भाई यहाँ पे उन्होंने फिर उसके बाद PSV ज्वाइन किया, एंड देन भाई बेनिफिका रिसेंट जो उनका क्लब था 2024 तक इन्होंने काम किया यहाँ पे, वो थे यहाँ पे बेसिकली बेनिफिका। तो ये सारे क्लब्स में भाई काफ़ी काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस बंदा है यहाँ पे। एंड हांसी फ्लिक की स्पेशल डिमांड में दोस्तों इसको साइन किया गया। इनका जो काम करने का तरीका है इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, स्टैट्स, एंड उसी के बेसिस पे दोस्तों वार्म अप्स यहाँ पे भाई उनके ड्रिल्स एंड यहाँ पे प्लेयर्स के पर्सनलाइज प्लान वो प्लान करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा है, हमने सुना है इनके बारे में कि भाई वो यूज़ करते हैं साइंटिफिक लोड मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिसमें भाई कहीं ना कहीं किसी प्लेयर की करंट स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी लोड को वो झेल सकता है, एंड भाई उसके बेसिस पे देन यहाँ पे उसको लोड दिया जाता है। लाइक पेड्री के बारे में कहा जाता है कि भाई उसको अगर हफ्ते में 2 मैचेस नहीं खिलाए गए या फिर भाई एटलीस्ट हफ्ते में 1 मैच फुल मैच नहीं खिलाया जाए तो उसकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरीके से भाई लोड मैनेजमेंट ही का ही पार्ट है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे अगर बात करी जाए, यहाँ पे क्यूगल जो है भाई यहाँ पे आपके हेड ऑफ प्रिपरेशन, ये यूज़ करते हैं GPS का डेटा टू बेसिकली मॉनिटर यहाँ पे प्लेयर्स किस तरीके से भाई वो दौड़ रहे हैं, कितना इंटेंसिटी डाल रहे हैं, कितना एक्सेलरेशन है, कितना डी एक्सेलरेशन है, एंड बेस्ड ऑन दैट भाई कहीं ना कहीं आफ्टर मैचेस में वो कहीं ना कहीं वार्म अप्स या फिर भाई कूल डाउन जो एक्सरसाइजेज होते हैं वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो भाई एक टेक्निकल बंदे को हम साइन कर रहे हैं हु हैज़ बीन यूजिंग भाई टेक्नोलॉजी। एंड आज के ज़माने में दोस्तों इफ़ यू आर नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी भाई आप बहुत पीछे हो, राइट दोस्तों। तो यस यहाँ पे काफ़ी हद तक भाई आई बिलीव इफ भाई आई तो ट्रस्ट यहाँ पे हांसी फ्लिक ऑन दिस डिसीजन। भाई ही हैज़ वर्कड विद हिम 2018 तक भाई यहाँ पे हांसी फ्लिक ने काम किया है विद दिस गाय, एंड होपफुली भाई हांसी फ्लिक का डिसीजन सही हो। लेट्स गो भाई यहाँ पे। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत कुंडे के बारे में, जिन्होंने भाई इस समय पे वर्ल्ड कप में बहुत तहलकेदार चीज़ कर दी है। हम बारसा फैन विल बी शॉक्ड भाई, मतलब वी बारसा फैन, मतलब हम क्या हो गया भाई, यस वी बारसा फैन विल बी शॉक्ड जब हम लोग देखेंगे ये स्टैट को। एंड भाई यहाँ पे क्रेजी चीज़ हो रही है भाई, फुल बैक्स में सबसे ज़्यादा पेस यहाँ पे भाई शो किया है कुंडे ने। 36.1 यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्लॉक करी है यहाँ पे कुंडे ने। एंड बारसा फैन अब यहाँ पे कंफ्यूज है कि ये कुंडे ये कहाँ उसने बचा के रखी थी ये एनर्जी भाई। हमारे यहाँ पे तो एकदम सुस्त दुरुस्त, मतलब भाई अगले फ्लैंक से, दूसरे साइड से, लेफ्ट बैक वाली पोजीशन से, बाल्डे वाली साइड से क्रॉसेस आते हैं एंड वी सी कि भाई कुंडे इज नो वेयर इन द पिक्चर। वेयर एज इन दिस भाई यहाँ पे स्टैट आप देख रहे हो भाई, ही हैज क्लॉक्ड अप मतलब भाई बहुत ही तगड़ी स्पीड। 36.1 इज भाई समथिंग जहां पे भाई यू से कि दिस प्लेयर इज फास्ट एंड ही इज रैपिड। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बढ़िया मेरे को थोड़ा देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे भाई कुंडे की परफॉर्मेंस को देखते हो इस वर्ल्ड कप में, भाई ही हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल इन ऑल 4 गेम्स जिनमें उन्होंने खेला है, जब भी उन्होंने खेला। तो भाई मेरे को खुशी हो रही है बिकॉज भाई अगर हम बेच रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ही इज़ नॉट गोइंग टू प्ले फॉर बार्सिलोना अगले सीजन में, तो भाई यहाँ पे उसके पैसे अच्छे मिलने वाले हैं बार्सिलोना को। लेट्स होप कि भाई कहीं ना कहीं इसमें दम हो। एंड यस भाई, एंड उसी से रिलेटेड दोस्तों बताया जा रहा है, स्पोर्ट ने रिपोर्ट किया यहाँ पे, अगेन भाई आई कांट ट्रस्ट दीज भाई, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई बार्सिलोना
ने मार्केट में डाल दिया है इनको। एंड ये चीज़ तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई अभी की रिपोर्टेड है, काफ़ी पहले से बताया जा रहा था कि बारसा विल लिसन टू द ऑफर्स, अगर कोई बढ़िया ऑफर आता है यहाँ पे तो। एंड बताया जा रहा है 55 मिलियन पाउंड्स या फिर भाई 65 मिलियन के अराउंड यहाँ पे भाई यूरोज के अराउंड बिड को सुनेगी बारसा एंड देखेगी जो भी क्लब यहाँ पे इंटरेस्टेड है। अब आ जाते हैं दोस्तों मुद्दे पे, रूनी बारजी के ऊपर बात कर लेते हैं, जहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि भाई उससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे कई सारे क्लब्स, प्रीमियर लीग क्लब्स भाई यहाँ पे इंटरेस्टेड है और बारसा ने भी 15 to 25 मिलियन तक का पैसा यहाँ पे डिमांड कर रही है, अलॉन्ग विथ यहाँ पे भाई सेल ऑन क्लॉज इन फ्यूचर एंड बाय बैक क्लॉज। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर आप देखें तो मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ कि भाई ब्राइटन, लीड्स, दीज आर द क्लब्स जो कि इंटरेस्टेड है यहाँ पे भाई रूनी बारजी में। एंड अगर आप देखो तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो मूव कर सकता है। अब इसमें दोस्तों ये जो न्यूज़ है एक तरीके से तो रिपोर्ट है, बट कई सारे लोग, कई सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो बहुत अनरिलायबल हैं। बट भाई पिछली बार जो कुरूपी वाली न्यूज़ आई थी दोस्तों, इसी पर्सन ने यहाँ पे शेयर करी थी, दैट इज़ वाई आई एम इंक्लूडिंग दिस न्यूज़। उन्होंने यहाँ पे भाई रूनी बारजी का नाम नहीं लिया, पॉसिबली दोस्तों कोई और प्लेयर भी हो सकता है, बट ही इज सेइंग दैट कि देयर इज़ अ प्लेयर जो कि भाई यहाँ पे बारसा को लीव कर सकता है इस समर में एंड वो जाएगा यहाँ पे प्रीमियर लीग में। तो आप यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं रूनी बारजी को अज्यूम कर सकते हो पॉसिबली दोस्तों यहाँ पे। एंड वो चाहता तो था पहले रुकना, ये प्लेयर जो कि एक्स प्लेयर है जिसका नाम अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है इन पर्सन ने भाई यहाँ पे, तो एक्स जो भी ये प्लेयर है ये चाहता था रुकना बारसा में भाई, वो चाहता था कुछ मिनट्स उसको मिले, ज़्यादा मिनट्स उसको मिले, बट अब सिचुएशन ऐसी बन गई कि ही विल लीव एंड भाई यहाँ पे बारसा कैन एक्सपेक्ट 20-25 मिलियन ऑल्सो इन दिस मूव भाई। तो यस भाई पॉसिबली दोस्तों मुझे तो ये यहाँ पे बेसिकली ईदर इट इज़ कुंडे की बात हो रही हो या फिर भाई यहाँ पे रूनी बारजी की बात हो रही है। 2025 तो कुंडे के लिए भाई नॉट फीजिबल, राइट। अब आ जाते हैं दोस्तों टर स्टेगन के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पे भाई टर स्टेगन का भाई हेयर वी गो आ चुका है, ही विल बी ज्वाइनिंग आईएक्स भाई, ये आपने देख चुके हो, कल ही आ चुका है वो चीज़। एंड उसमें ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। बात करने की बात ये है दोस्तों कि किसी बात करने लायक रहे नहीं हम लोग भाई। हमको बोला गया है फब्रीजियो द्वारा मेजोरिटी ऑफ द यहाँ पे जो सैलरी है वो पे करेगी आईएक्स भाई। एंड यू नो, इफ़ यू नो भाई यहाँ पे 19 मिलियन की सैलरी कोई बोलते हैं, कोई 16 मिलियन की सैलरी बोलता है, 16 मिलियन की सैलरी बोलता है। आईएक्स की औकात नहीं है दोस्तों 16 मिलियन की सैलरी पे करना। अगर इसमें भी अगर मेजोरिटी बोला जाए जो कि जनरली भाई 90% होता है, बट अगर आप मेजोरिटी की बात करें 60% ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। 60% इज अ मेजोरिटी वाला जो टर्म यूज करा जाता है ना, राइट। तो अगर भाई आप 20 मिलियन का अगर आप लेते हैं 19-20 जो भी है यहाँ पे बोला जा रहा है सैलरी उसकी, तो 60% इज अराउंड 12 मिलियन। ये आईएक्स नहीं पे कर पाएगी, सीरियसली दोस्तों आईएक्स नहीं पे कर पाएगी। दे विल ओनली पे आई गेस भाई यहाँ पे 10 मिलियन या 10 मिलियन नहीं सॉरी 10% to 15% यहाँ पे सैलरी पे करेंगे। एंड यहाँ पे जो आईएक्स की तरफ से जो सोर्सेज बोल रहे हैं दोस्तों वो ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग मैक्स टू मैक्स 10% पे करेंगे या फिर ज़्यादा ज़्यादा 15% पे कर देंगे, दैट्स इट भाई, इससे ज़्यादा नहीं पे करने वाले हैं। तो भाई वही आपको पता है भाई 3 मिलियन, ईदर इट इज़ अ 3 मिलियन सैलरी जो बारसा के उससे वेज लिमिट से कम होगी, और इट विल बी 2 मिलियन यहाँ पे। तो बट आई विल से कि भाई स्टिल भाई काफ़ी बेटर हो जाएगा। मे बी भाई हम लोग नए प्लेयर्स को साइन कर सकते हैं जिनकी सैलरी कम होगी कंपैरेटिवली यहाँ पे आपके टर स्टेगन से। अब देखो दोस्तों आ जाते हैं मुद्दे पे, यानी कि भाई वर्ल्ड कप। अब यहाँ से जितनी भी मैचेस दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैचेस हैं। एंड एक चीज़ तो अग्री करना पड़ेगा भाई, ये वर्ल्ड कप तो भाई बहुत ज़बरदस्त हुआ है, पिछले वर्ल्ड कप से भी बहुत ज़्यादा भाई, मतलब मैं तो डबल ट्रिपल एक्स बोलूँगा कि भाई क्वालिटी वाइज एंड भाई जिस तरीके से भाई यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं भाई, ये चीज़ नहीं देखी थी अपने ने, मैंने नहीं देखी भाई पर्सनली, इतने ज़्यादा खतरनाक। भाई कल फटके 4 हो गई थी भाई यहाँ पे मेसी फैंस, अर्जेंटीना फैंस की, कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा भाई। कैप वर्दे ने भाई नंगा कर दिया था ऑलमोस्ट भाई सब फैंस को यहाँ पे। बट दोस्तों अब फाइनली हमारे पास भाई आपके राउंड ऑफ 16 की टीम्स आ चुकी हैं, तो उन पे नज़र डालते हैं और उन मैचेस पे नज़र डालते हैं। आज दोस्तों बाय द वे मैच है कनाडा वर्सेस मोरक्को का, जिसको हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे। फ्रांस वर्सेस पैराग्वे वाला मैच को नहीं करेंगे बिकॉज भाई एवरीबडी नो कि उसमें क्या हो सकता है। ऑब्वियसली भाई ये फैक्टर है कि भाई पैराग्वे उनको बीट कर सकती है, बट दोस्तों आई गेस भाई ये बहुत मुश्किल टास्क होगा। एंड भाई आप चिल करके सो सकते हो बिकॉज भाई हम लोगों ने कई दिनों से भाई नींदें पूरी नहीं करी हैं, तो आप यहाँ पे मोरक्को कनाडा वाला गेम देखिए और सो जाइए अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है मेरी तरह। तो या वी विल बी डूइंग कनाडा वर्सेस मोरक्को का वॉच अलॉन्ग। फ्रांस वर्सेस पैराग्वे का मैं प्रेडिक्शन दे देता हूँ भाई, फ्रांस इज विनिंग दिस गेम विदाउट कंसीडिंग अ गोल। इट कुड बी 2-0, इट कुड बी 3-0, मेरे को ऐसा लग रहा है दोस्तों।
आए कनाडा वर्सेस मोरक्को वाले गेम पे भाई, दिस विल बी अ ह्यूज गेम भाई यहाँ पे, बट मोरक्को हैज़ गुड क्वालिटी भाई, एंड मेरे को लग रहा है भाई मोरक्को निकाल सकती है। बट देन भाई हमने ये भी देखा है कि 70-80 मिनट के बाद मोरक्को के पास कहीं ना कहीं थकान ज़्यादा हो जाती है, लेग्स नहीं बचते हैं, एंड पॉसिबली दोस्तों कनाडा उस पर्टिकुलर टाइम पे शायद से अपनी क्वालिटी थोड़ा अप करे एंड कुछ थोड़ा सरप्राइज करे मोरक्को को, बट स्टिल आई गेस भाई ये गेम निकाल सकते हैं। एंड मैंने इसकी प्रिडिक्शन बाय द वे करी, मैं लेट मी शेयर दोज इमेजेस विद यू गाइस। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे भाई कनाडा वर्सेस मोरक्को में प्रिडिक्ट किया है 2-1 फॉर मोरक्को यहाँ पे, एंड सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे फ्रांस के लिए मैंने यहाँ पे 2-0 प्रिडिक्ट किया है। अब आ जाते हैं दोस्तों, जो अगला मैच होगा इट विल बी अ ह्यूज मैच भाई, ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे, जहाँ पे भाई हम लोग बात कर रहे हैं भाई दो ऐसी टीमें जो कि भाई लग रही हैं कि भाई बहुत कांटे की टक्कर हो सकती है। ब्राज़ील की क्वालिटी अभी हमें एकदम फुल फ्लेज क्वालिटी देखने को नहीं मिली है, नॉर्वे भाई यहाँ पे अपने पोटेंशियल से ऊपर का गेम खेल रही है। तो मेरे को तो पर्सनली ये लग रहा है दोस्तों, ये पेनल्टीज जा सकता है, 120 मिनट से भी ऊपर गेम जा सकता है, एंड 1-1 की स्कोर लाइन रहेगी यहाँ पे। आई नो आप बोलोगे कि भाई इतने कम कैसे, भाई यहाँ पे नॉर्वे का भाई यहाँ पे डिफेंस काफ़ी कम है, तुक्का मार रहा हूँ भाई, आई एम जस्ट तुक्काइंग हियर भाई, तुक्का मार रहा हूं मैं यहाँ पे भाई, बिकॉज भाई मैं ये भी देखा था भाई, जब हमने भाई नॉर्वे का लास्ट मैच देखा था तो काफ़ी स्ट्रगल किया था उन्होंने गोल स्कोर करने में, एंड उनके अगेंस्ट गोल स्कोर करने में भी भाई स्ट्रगल हो रहा था। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे ब्राज़ील खोल पाती कि नहीं खोल पाती, बट अगर ब्राज़ील नहीं खोल पाई तो आई एम वी टू नो कि भाई यहाँ पे जो क्वालिटी यहाँ पे नॉर्वे के अटैक में है वो थोड़ी बहुत मिडफील्ड में है दोस्तों, वो खोल सकते हैं इनको डेफिनेटली दोस्तों, बिकॉज भाई नॉर्वे में भाई नूसा है भाई, आप ओडेगार्ड की बात करो भाई, यू कैन सी सॉरलोथ, एंड देन भाई वो दानव, वो हालैंड दोस्तों, वो तो है ही ना, मतलब भाई तो पेनल्टी तक जा रहा है, एंड आई डोंट प्रिडिक्ट पेनल्टीज दोस्तों, बिकॉज भाई वो तो प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर बात करें दोस्तों अगला मैच जो कि होगा महीको वर्सेस इंग्लैंड का, भाई दिन में 2 मैचेस हो रहे हैं, दैट इज गुड थिंग भाई फॉर अस भाई यहाँ पे। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो ये मैच बहुत कांटे के टक्कर का हो सकता है। अगेन दिस मैच मेरे हिसाब से भाई पेनल्टीज में जा रहा है, एटलीस्ट 90 मिनट से ऊपर जा रहा है, एंड भाई यहाँ पे 2-2 की स्कोर लाइन मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। आई डोंट प्रेडिक्ट अगेन पेनल्टीज, तो दोस्तों आई डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस, बट भाई मैक्सिको जीत भी सकती है, क्योंकि भाई यू नो भाई यहाँ पे किस एनवायरनमेंट में खेलेंगे वो, 22+100 मीटर्स की यहाँ पे भाई एल्टीट्यूड होगा, जहाँ पे भाई कहीं ना कहीं सफोकेट कर सकती है यहाँ पे एथलेट, ये आपकी इंग्लैंड। बताया तो ये जा रहा है कि वाइगरा खाएंगे वो लोग, कहीं ना कहीं उनका ब्लड थोड़ा यहाँ पे सर्कुलेशन के लिए, एंड दे विल बी एबल टू प्ले लीगली विथ दैट मेडिसिन यहाँ पे। तो जो भी है दोस्तों मेरे हिसाब से 2-2 का यहाँ पे ड्रॉ टाइप का लग रहा है। बजा ले भाई, तू बजा ले, ठीक है। हाँ, अगले गेम पे आ जाते हैं दोस्तों, विच विल बी अनदर ह्यूज गेम, पॉसिबली द बिगेस्ट गेम ऑफ दिस टूर्नामेंट यहाँ पे, एंड दैट इज भाई यहाँ पे आपका पोर्चुगल वर्सेस स्पेन। भाई स्पेन इज विनिंग दिस गेम भाई 3-1 के, इजी तो नहीं बोलेंगे भाई, मे बी दे विल स्ट्रगल, बट मुझे ऐसा लग रहा है स्पेन जीत रही है, बिकॉज भाई जिस तरीके से पोर्चुगल खेल रही है, एंड आई डोंट थिंक दोस्तों यहाँ पे कि भाई पोर्चुगल सर्वाइव कर पाएगी, जो क्वालिटी मिडफील्ड में डोमिनेट करने वाली हमें देखने को मिल रही है स्पेन की, एंड देन अटैक भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लिक करना स्टार्ट कर चुका है यहाँ पे स्पेन का। तो दोस्तों यहाँ पे भाई आप लोगों की क्या राय है इस गेम के लिए, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला मैच विल बी हैपनिंग बिटवीन यूएस एंड बेल्जियम दोस्तों, ये गेम बहुत तगड़ा होने वाला है डेफिनेटली, एंड भाई ये गेम में भाई मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ यूएसए होम एडवांटेज, एंड बेल्जियम इज शिट भाई यहाँ पे। उसके बाद है दोस्तों इजिप्ट इज डूइंग रियली गुड भाई, वंडर्स भाई उन्होंने भाई यहाँ पे करके दिखाए हैं, एंड भाई बट दिस शुड बी देयर एंड भाई इन दिस टूर्नामेंट आई गेस दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद साला का लास्ट गेम होगा, लास्ट डांस अगेंस्ट भाई मेसी, एंड भाई यहाँ पे 2-1 के साथ ये गेम एंड होगा, बट दिस वोंट बी इजी गेम फॉर यहाँ पे आपका भाई अर्जेंटीना। हमने देखा इजिप्ट भाई बहुत तगड़ी तरीके से डिफेंड करती है, अगर एडवांटेज उनके पास आ जाए तो ऐसे में भाई मेसी एंड को भाई कहीं ना कहीं देखना होगा कि दे नीड टू स्कोर फर्स्ट गोल एंड सेकेंड गोल भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं, सो दैट भाई सामने वाला जो अपोनेंट है वो कहीं ना कहीं पूरा डीमोटिवेट हो जाए। अब आ जाते हैं दोस्तों फाइनल गेम की तरफ, जहां पे भाई मुझे पर्सनली लग रहा है कि ये गेम बहुत ही क्लोज होगा, बट स्टिल कोलंबिया विल बीट स्विट्जरलैंड भाई 1-0 से, एंड विद दैट दोस्तों हमारी अपनी प्रेडिक्शन खत्म हो चुकी है। अब देखो दोस्तों बहुत तगड़े तगड़े मैचेस हैं, मैं तो आपको बोल रहा हूँ छुट्टी लगा लीजिए भाई, 7 जुलाई ट्यूसडे को 12:30 बजे है पोर्चुगल वर्सेस स्पेन, अर्जेंटीना का मैच भी उसी दिन है यहाँ पे भाई 9:30 बजे। देखिए 9:30 बजे हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे, पॉसिबली वो इस लाइव स्ट्रीम को एक्सटेंड करेंगे या फिर नई लाइव स्ट्रीम करेंगे, एंड भाई हम लोग एक मैराथन करने वाले हैं 6 घंटे की 5 घंटे की, तो प्लीज़ जुड़िएगा उसमें भी, एंड भाई यू नो भाई उसके बाद ब्राज़ील एंड भाई मेहिको का गेम भी तगड़े ही होंगे भाई यहाँ पे। तो यस
आप लोगों की प्रिडिक्शन क्या है दोस्तों? कौन सी टीम राउंड ऑफ 16 से राउंड ऑफ 8 में जाएगी, यानी कि सेमीफाइनल्स में जाएगी, सॉरी क्वार्टर फाइनल्स में जाएगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों लाइव स्ट्रीम में ऑफ मोरक्को वर्सेस आपका कनाडा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।